हेलो दोस्तों, अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया तो प्लीज हमारे चैनल को लाइक, कमेंट एंड सब्सक्राइब करना मत भूलिए, ताकि हमें जल्द से जल्द ज्यादा से ज्यादा सब्सक्राइबर्स मिले। अरे मोटू, लेकिन सब्सक्राइब करने के लिए सब्सक्राइब का बटन कहाँ है? ओह सॉरी, गलती से मिस्टेक हो गई, ये रहा। दोस्तों, हमारे YouTube पेज पे बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा। अस्सलाम वालेकुम, एक न्यू वीडियो के साथ आपकी मेजबान दुआ भट्ट आप लोगों की खिदमत में हाजिर है। उम्मीद करती हूँ कि आप सब ठीक होंगे और शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी ठीक हूँ। तो गाइस, जो हमारे घर में हमारे बड़े बुजुर्ग होते हैं, उनके दम से हमारे घर में कितनी रौनक होती है और कितनी अल्लाह की रहमत होती है, और हमें अपने बुजुर्गों से काफ़ी कुछ सीखने को मिलता है, क्योंकि जो हमारे बुजुर्ग होते हैं उन्होंने हमसे ज़्यादा दुनिया देखी होती है और उनका काफ़ी तजर्बा भी होता है, और अपनी ज़िंदगी के तजर्बे के हिसाब से वो हमें अच्छा बुरा समझाते रहते हैं। बस हम ये बात भूल जाते हैं कि हमारे बुजुर्ग जो है वो हमारे ही फायदे के लिए, हमारे ही अच्छे के लिए फिक्रमंद होते हैं, और इसलिए हमें अच्छे बुरे से रोकते हैं। तो हम बजाय कि उनकी बात को समझें, हम उनसे बेजारी फील करने लग जाते हैं। गुस्सा आता है हमें कि वो हमें हर बात से क्यों रोकते हैं, क्यों टोकते हैं। तो हमारी हालांकि इसमें ही बेहतरी होती है कि हम अपने बड़े बुजुर्गों के पास बैठें, उनसे नसीहतें हासिल करें, उनसे वो कुछ समझने की कोशिश करें जो अभी हम नहीं समझते, जिनके बारे में हम नहीं जानते। यहीं पे मैं छोटी सी बात पे वजाहत करके थोड़ा सा आपके सामने पेश करूंगी। उम्मीद है कि आपको अच्छा लगेगा। एक बादशाह था, उसने अपनी बेटी की शादी जो है वो तय कर दी। जैसे ही शादी की डेट मुकर्रर हुई तो बादशाह ने लड़के वालों से एक शर्त रखी कि बारात में 100 बंदा आ सकता है, बट मेरी शर्त है कि बारात में कोई बुजुर्ग नहीं होना चाहिए। 100 का 100 बंदा ही नौजवान हो। लड़के वालों ने बादशाह की शर्त तो मान ली, बट वो बड़ा परेशान हुए कि इसमें बादशाह का क्या मकसद है कि बारात में 100 बंदा हो बट उनमें कोई बुजुर्ग नहीं शामिल होना चाहिए। जब वो अपने घर में इसी सोच में मसरूफ थे तो उनमें एक तना बुजुर्ग थे। उन्होंने उस लड़के से कहा जिसकी शादी थी कि बेटा, बारात में कोई बुजुर्ग शामिल होना बहुत जरूरी है। बादशाह ने अगर ये शर्त रखी है तो बिला वजह नहीं हो सकती, इसमें जरूर बादशाह का कोई मकसद होगा। तो तुम्हारे साथ अगर कोई बुजुर्ग होगा तो वहां पे तुम्हें गाइड करने वाला होगा। उस लड़के ने कहा कि बादशाह की शर्त तो यही है कि 100 बंदा हो और नौजवान हो, उसमें कोई बुजुर्ग न शामिल हो। तो अगर हम किसी बुजुर्ग को साथ ले जाते हैं तो ये तो गुस्ताखी हो जाएगी और बादशाह नाराज होगा, इसकी माफी नहीं होगी। तो उस दना बुजुर्ग ने कहा कि बादशाह को बताने की जरूरत भी क्या है, मैं वैसे भी दुबला पतला सा हूँ, तुम लोग मुझे एक संदूक में बंद करके अपने साथ ले जाओ। अगर कोई ऐसे खदशात हुए तो तुम लोग मुझसे राय ले सकते हो। उस लड़के की समझ में ये बात आई तो उसने वैसा ही किया जैसे बुजुर्ग ने कहा। अगले दिन जब बारात लेके गए तो वो संदूक भी उनके साथ था जिसमें उन्होंने बुजुर्ग को बंद किया था। जब बादशाह के मुलाजमों ने उनसे संदूक के बारे में जानना चाहा तो उन्होंने शादी का कुछ कीमती सामान कह के टाल दिया और संदूक अंदर लेके जाने में कामयाब होंगे। अब जब सब बारातियों को बिठा लिया गया, तसल्ली कर ली बादशाह ने कि ये सारे नौजवान हैं, इनमें कोई बुजुर्ग जो है वो शामिल नहीं हुआ। बादशाह ने कहा कि मैं रुखसती अपनी बेटी की इस शर्त पे करूंगा कि 100 बंदा बारात के साथ है और 100 ही बकरा होगा फी बंदे के लिए।
100 बंदा 100 बकरा खाएगा तो मैं अपनी बेटी की रुखसती करूंगा। अब बादशाह ये कह के चला गया तो सारे बाराती काफी परेशान हुए कि 100 बकरा हम लोग कैसे, एक बंदा एक बकरा कैसे खा सकता है। तो जिस लड़के की शादी थी उसके फौरी जहन में आया कि हम तो अपने साथ बुजुर्ग को भी लेके आए हैं। उन्होंने थोड़ा सा संदूक खोला और बुजुर्गों के सामने ये बात रखी कि बादशाह ने जो मुतालबा उनसे किया। तो बुजुर्ग ने बोला कि बेटा अगर तुम लोग एक बकरे को खाने लगोगे तो कभी भी एक बकरा एक बंदे से नहीं खाया जाएगा। लिहाजा तुम 100 बंदा जो है वह पहले एक बकरे को खाओ, फिर दूसरे को, फिर तीसरे को, तो इंशाअल्लाह ताला तुम 100 लोग 100 बकरा खा जाओगे। अब उस लड़के ने बुजुर्ग की बात पे ही अमल किया और वैसे ही किया जैसे उन्होंने कहा। जैसे वो बकरा लेके आते वैसे ही 100 बंदा उस बकरे पे टूट पड़ता और वो मिनटों में ही खत्म हो जाता। इस तरह से 100 बकरे का पता ही नहीं चला। बादशाह ये देख के बड़ा हैरान हुआ। उसने सोचा कि ये कैसे मुमकिन है कि 100 नौजवान है और 100 ही बकरा था। तो इन्होंने ऐसा कौन सा नुस्खा अख्तियार किया कि इन्होंने 100 का 100 बकरा ही खत्म कर दिया, वो भी कुछ वक्त में। बादशाह ने उस लड़के को बुलाया और उससे पूछा कि तुम लोगों ने 100 बकरा कैसे इतने कम वक्त में खत्म किया। तो उस लड़के ने कहा कि आपके सामने है, हमने कुछ छुपाया नहीं है। 100 बकरा आया और हम लोगों ने 100 बकरे को ही खाया। बादशाह ने कहा कि मैं तुम्हारे साथ अपनी बेटी को जरूर रुखसत करूंगा और तुम्हारा इख्तराम भी करूंगा, तुम्हें कोई सजा भी नहीं दूंगा, मेरा वादा है। पर तुम ये बताओ कि ये काम तुमने इतने कम वक्त में किया कैसे। उस लड़के ने बुजुर्ग का राज बादशाह को बताया। बादशाह मुस्कुराने लगा कि जनाब बुजुर्ग, अगर तुम लोगों को राय ना देता तो तुम इसमें कभी भी कामयाब ना हो सकते। तो बात करने का मकसद ये है कि जो हमारे बुजुर्ग होते हैं ये माशाल्लाह बहुत ही समझदार होते हैं और हमारे हक में काफी बेहतर राय कायम करते हैं। हमें इतना जिंदगी का तजुर्बा नहीं होता कि हम अच्छे तरीके से अपनी जिंदगी को लेके चल सके। हमारे बुजुर्ग ही होते हैं जो हमारी रहनुमाई करते हैं, हमें अच्छे बुरे का समझाते हैं, हमें बताते हैं कि जिंदगी को किस तरह से जीना है, कौन सा इंसान हमें नुकसान देगा, कौन सा इंसान हमारे हक में मुखलिस होगा। हमारे बुजुर्ग हमारी काफी रहनुमाई करते हैं। तो हमें अपने बुजुर्गों से बेजार नहीं होना चाहिए, बल्कि उनसे मोहब्बत करनी चाहिए, उनके साथ शफकत से पेश आना चाहिए और कोशिश करनी चाहिए कि हम ज्यादा से ज्यादा टाइम अपने बुजुर्गों के साथ गुजारें ताकि हमें जिंदगी को अच्छे तरीके से जीने में काफी आसानियां पैदा हों। क्योंकि जो हमने 10 साल अभी आगे जाके जिंदगी को समझना है वो माशाल्लाह हमारे बुजुर्ग जो है वो गुजार चुके होते हैं और वो अपनी जिंदगी के तजुर्बे के हिसाब से ही हमें गाइड कर रहे होते हैं। आजकल तो होता ही ऐसा है, माँ बाप बुरे हो जाते हैं, माँ बाप को घर से निकाल दिया जाता है, उनके साथ इतना बुरा सलूक किया जाता है। बहू आ जाती है, वो सास ससुर से परेशान होने लग जाती है, उसे अच्छा नहीं लगता उनके साथ टाइम गुजारने को, वो अलहदगी अख्तियार करना चाहती है। काफी सारे ऐसे मामला हैं जो देखने को मिलते हैं कि बुजुर्गों से प्यार करने की बजाय उनसे तंग दस्ती का इजहार होता है, बेजारी फील की जाती है, यहाँ तक कि घरों की छत तक उनसे छीन ली जाती है। तो मैं समझती हूँ कि बुजुर्ग जो होते हैं यही हमारे घर की रौनक है और इनसे ही मानो हम घर में गहमा गहमी सी होती है। हर वक्त उनका बोलना, हर वक्त उनका हमें किसी न किसी बात से टोकना, समझाना बहुत अच्छा फील होता है।
मेरे साथ कुछ ये चीज़ें शायद इसलिए हैं, मैं अक्सर सोचती भी हूँ कि मैं बचपन में अपने माँ बाप को खो चुकी हूँ, तो हसरत सी दिल में रही, तो शायद इसलिए भी, बट अल्लाह की तरफ से भी दिल में ऐसा ख्याल होता है, बुजुर्गों के लिए चाहत मोहब्बत, उनके लिए शफकत बहुत ज़्यादा है। तो जब अपने इर्द गिर्द के माहौल में देखती हूँ तो बुजुर्गों के साथ क्या सलूक हो रहे हैं। बुजुर्ग बेचारे रोड पे भीख मांगने को मजबूर हैं। ऐसी ऐसी हालत में बुजुर्गों को देखा जाता है कि दिल दुखता है कि ये भी तो किसी के माँ बाप है ना। तो बुजुर्गों से प्यार करें, उनके साथ शफकत से पेश आए। बुजुर्ग हमारी जिंदगी में बहुत अहम किरदार रखते हैं। तो उम्मीद है कि इंशाल्लाह ताला आपको आज का मौजू अच्छा लगेगा और आप लोग भी अपने घरों में बड़े बुजुर्गों को इज्जत देंगे, उनके साथ शफकत से पेश आएंगे और कोशिश करेंगे कि अपने वक्त से कुछ वक्त निकाल के उनके साथ गुजारा जाए, ताकि हमें कुछ सीखने को मिले, हमारी ही बेहतरी के लिए ये बेहतर है। तो इसके साथ ही मुझे इजाज़त दें, मिलते हैं इंशाल्लाह ताला एक न्यू वीडियो में फिर किसी नए टॉपिक के साथ। और अगर मेरी वीडियो आप लोगों को पसंद आ रही है तो मेरे चैनल को लाइक, कमेंट एंड सब्सक्राइब करना मत भूलिए। अल्लाह हाफिज।